साथियों, मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। ठीक है साथियों, अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो बनाया था साथियों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसके कारण मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, मेरा डबल मेहनत यहाँ पे लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं डबल मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ साथियों। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। अभी हम जो चैप्टर जो लेके आए हैं आप लोग को, फिजिक्स का चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है फिजिक्स में। इसका नाम है आपको स्पीड एंड वेलोसिटी नाम है। ठीक है साथियों, आपको जिसको हिंदी में हम लोग वेग और चाल बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको इसमें सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस जो होता है साथियों, वो आपको एक्चुअल पाथ से कोई भी पार्टिकल, कोई भी व्हीकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ से होते हुए जो ट्रैवलिंग करता है, जो उसका एक्चुअल जो लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और जो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, मतलब सीधी पाथ होती है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी जैसे यहाँ पे व्हीकल है, ठीक है, कोई भी व्हीकल, कोई भी मूविंग जो है ना, गाड़ी है या व्हीकल है, कोई पार्टिकल है, जो आप बोल लो। ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ से चला, ठीक है, इसका एक्चुअल जो पाथ है, पाथ बोले तो जनरल लेमन लैंग्वेज में बोले तो रोड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका रोड टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग है, तो जैसे जैसे रोड है वैसे वैसे वो आके अपना फाइनल पॉइंट पे वो पहुंचा, तो वो क्या हो गया, आपको वो डिस्टेंस कहलाया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 से कोई व्हीकल चला और पॉइंट नंबर 2 का जो सीधा जो लेंथ हो गया, वो आपको डिस्प्लेसमेंट कहलाया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को दूरी और विस्थापन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको, हाँ, एक चीज इससे पहले मैं स्पीड और इस पे आने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, उसका हमेशा जो वैल्यू आएगा या तो 1 आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा। जस्ट इसका अपोजिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा या तो 1 के बराबर आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। ठीक है साथियों, पूरा। तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग जो है ना, ठीक है, अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है साथियों। दूरी जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, विस्थापन जो होता है आपको मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है साथियों, फिर जो होता है ये होता है आपको दूरी जो है हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो जीरो देगा, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा। ठीक है साथियों, और जो विस्थापन होगा आपको वो हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू इसमें संभव है। ठीक है, दूरी जो होता है अदिश राशि होता है। ठीक है साथियों, और उसके बाद जो विस्थापन जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होता है। ठीक है, तो आपको दूरी और विस्थापन का भी डिफरेंस आप लोगों को हमने बता दिया। ठीक है, चाल जो होता है साथियों, अब हम लोग आते हैं स्पीड एंड, ठीक है, वेलोसिटी पे। चाल जो होता है एकांक समय में, ठीक है, तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाल बोलते हैं। यदि उसी के साथ अपोजिट मतलब वेलोसिटी का या विस्थापन का हम लोग परिभाषा बोलेंगे, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जो दूरी जो होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, विस्थापन होता है आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। ठीक है साथियों, दोनों का ऐसे मात्रक और बीमा सेम होता है, बस खाली वो होता है आपको चाल जो होता है आपको अदिश राशि होता है, और साथ ही आपको विस्थापन जो होता है आपको सदिश राशि होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है आपको 2 टाइप के होते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी होता है और फाइनल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू द्वारा और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल स्मॉल वी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे त्वरण जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड त्वरण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग जो आपको वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बटा जो टाइम जो होता है आपको, वो आपको त्वरण का परिभाषा है। ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी, और ए बराबर ऐसे भी लिखते हैं dy बाई dt, दोनों इसी का फॉर्मूला है। ठीक है साथियों, और उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का। ठीक है, ये सदिश राशि है, उसका बीमा lt माइनस 1 है। मैं बीमा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने जो पहला चैप्टर बताया था यूनिट एंड डायमेंशन, वहां पे मैं हर एक चीज का बीमा निकालना कैसे निकाला जाता है सारा मैंने बताया हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं मेरा वीडियो में जो यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इकाई एवं बीमा या मात्रक या बीमा के नाम से ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है। आप लोग जाके इच्छा करें तो देख सकते हैं। ठीक है साथियों,
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये होता है कि रिटार्डेशन और एक्सीलेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में त्वरण और मंदन बोलते हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी का मान फाइनल वेलोसिटी के मान से, ठीक है, आपको कम हो तो वो क्या हो जाएगा, आपको एक्सीलेशन हो जाएगा। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी के मान फाइनल वेलोसिटी के मान से क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनाएंगे तो मंदन के लिए हम लोग निगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, जैसा जो वैल्यू आएगा निगेटिव में तो वैल्यू आएगा, लेकिन आंसर हम लोग टिक मारेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ये बच्चों ने बहुत सारे मिस्टेक एग्जाम में कर देते हैं, ऐसा आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है साथियों। ठीक है, अब आता है गति का नियम। गति का जो नियम होता है साथियों, लॉज ऑफ मोशन, वैसे तो आगे भी एक चैप्टर ही है, वहां पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी मैं जितना मतलब यानी कि आप लोगों को जरूरत है उतना मैं समझा देता हूँ। गति का नियम जो परिभाषा और समीकरण दिया था गैलीलियो साहब ने दिया था, और उसका जो नियम जो दिया था न्यूटन साहब ने दिया था। दोनों के बिना जो है ना फिजिक्स की हम लोग कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। दोनों महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं जो मोशन जो होता है साथियों, गति जो होता है, आपको यहाँ पे हम लोग को बस खाली 3 टाइप के पढ़ना है। या तो क्षैतिज गति होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। एक होता है आपको वर्टिकल लाइन पे, तो वर्टिकल लाइन पे जो होता है जिसको उदाग्र गति बोलते हैं हिंदी में, वो आपको वहाँ पे 2 केस बनता है, या तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन का बनेगा या तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का बनेगा। ठीक है, तो आपको पहले हम लोग क्षैतिज गति का चारों फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तीनों नियम, वैसे तो 3 ही नियम है जो यहाँ पे 11-12 तक पढ़ना है, चौथी की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फार्मूला लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला गति का जो पहला नियम का जो फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ पे u क्या है साथियों, फाइनल वेलोसिटी होता है। u आपको क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। a त्वरण हो गया, t समय हो गया। ठीक है, सॉरी साथियों। दूसरा जो नियम है s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। क्या साथियों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, विस्थापन हो गया, यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, टी समय हो गया, ए त्वरण हो गया, टी फिर समय हो गया। ठीक है, तीसरा गति का तीसरा नियम है साथियों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या, यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2as होता है। चौथा आप लोगों का काम का नहीं है, यहाँ पे बस खाली आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। Sn बराबर होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1 होता है चौथा फार्मूला। ठीक है, लेकिन रखना आप लोग को वही 3 दिमाग पे रहना चाहिए। अब आता है वर्टिकली मोशन का जो है ना, यहाँ पे जो 2 केस बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंपल हम लोग को एक लाइन में सोचना है साथियों कि पृथ्वी जो होता है, किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनली वो नीचे आता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ऊपर में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी के जो बल लगाती है उसके अपोजिट यहाँ पे बल लग रहा है, इसीलिए जी का मान यहाँ पे हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, v बराबर u प्लस at, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा नियम में विस्थापन जो s को s द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। फिर तीसरा नियम क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g s बोलते हैं। ठीक है साथियों, और चौथा क्या होगा, Sn बराबर u माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल जो अगली क्लास में लेके आएंगे तो उस पे आप लोगों को पूरा फार्मूला समझ बढ़िया से आएगा। फिर यहाँ पे जो आपको उदाग्र जो मोशन होता है या उदाग्र गति होता है, जिसको वर्टिकली मोशन बोलते हैं, वहां पे हम लोग अपवर्ड का भी यहाँ पे केस देखे हैं। अब देखते हैं हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो है ना केस देखते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, जी ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जी को हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब यानी कंसीडर करेंगे। पहला नियम क्या था, ए के जगह पे जो होता है ना एक्सीलरेशन के जगह पे, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का हम लोग करते हैं, बाद में जैसा है वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, v बराबर u प्लस at, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, v बराबर u प्लस gt लिख देंगे। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ उसको g में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे दूसरा नियम क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे, बस खाली a के जगह पे g लिखेंगे। तीसरा नियम यहाँ पे क्या था साथियों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g s लिखेंगे। ठीक है, चौथा तीसरा क्या था यहाँ पे सॉरी चौथा कि Sn बराबर यहाँ पे क्या था, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Sn बराबर u प्लस d/2 इंटू 2n माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है साथियों, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये फॉर्मूला सारा सब कुछ एक ही चीज है,
बशर्ते कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो आएगा तो वो चीज़ सब गलती करवाने के लिए आपको ये एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि बच्चों में जो है ये टेक्निकली ये सब चीज़ों में डिफरेंस वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसीलिए कहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करना है, कहाँ पे जी का मान निगेटिव लेना है, वो सब चीज़ देखने के लिए आपको सारा जो है ना, एक बार यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जो है साथियों तीनों जो नियम है यहाँ पे, तीनों नियम होता है किस किस के बीच को जो है संबंध के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है या बताती है। तो यहाँ पे क्या है, पहला नियम जो होगा v बराबर u प्लस at, और वो आपको वेग और समय को कंसीडर करता है, संबंध बताती है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे नियम है h बराबर ut प्लस हाफ a की स्क्वायर, ये विस्थापन और आपको समय के बारे में बताता है। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में जो है ना आपको यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट होता है, वैल्यू प्राप्त होता है। तीसरा जो रिलेशन जो बता रही है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको विस्थापन और वेग के बारे में बताता है। आप फॉर्मूला देख के भी आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। क्या यहाँ पे समय का देखिए तो तीसरा नियम है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। कहीं पे यहाँ पे टाइम का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया, इसीलिए जो चीज यहाँ पे जिक्र किया ही नहीं गया है तो वो संबंध बताएगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ वेग के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक्सीलरेशन भी है, लेकिन ये जो संबंध जो दिया गया है विस्थापन और वेग के बारे में आपको संबंध स्थापित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है साथियों, वो हम आपको ग्राफिकली समझाने जा रहे हैं। क्या, यहाँ पे मैं दो टाइप का ग्राफ लिया हूँ, एक लिया हूँ विस्थापन और टाइम का ग्राफ, एक लिया हूँ वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। क्या साथियों, पहला ग्राफ जो मैं लिया हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, इसमें आपको 5 तरह का कंडीशन क्रिएट होता है। पहला होता है कि इसके जो ओरिजिन पॉइंट है दोनों एक्सिस का, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, वहां से एक सीधी लाइन गई है। ठीक है, एक है कि आपको ऐसे करके गई है, एक ऐसे करके, और एक परपेंडिकुलर है, एक ऐसे करके मतलब क्षैतिज लाइन है। तो चारों लाइन को मैं समझाने के लिए यहाँ पे नामकरण कर दिया हूँ, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये चारों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है इसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला क्या है साथियों, यहाँ पे ऐसी वाली जो लाइन है, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये देखिए तो एक सर्टेन टाइम तक जो है ना कर्व टाइप का बना हुआ है, कर्व टाइप का बनते गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है साथियों, वेग जो है ना धीरे धीरे जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। दूसरा जो लाइन है यहाँ पे, दूसरा लाइन, ठीक है, ये आपको वेग जो है ना जितने मतलब विस्थापन बढ़ रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा कि वेग जो है ना एक समान से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, इसीलिए लाइन भी ये सीधा है। ठीक है, तीसरा लाइन है आपको जैसे जैसे वेग आगे बढ़ता जा रहा है, आपको वैसे वैसे वेग का वैल्यू जो होता है ना, वेलोसिटी, वो घटते जा रहा है। ठीक है, और चौथा जो बता रहा है वो कि एक चीज मुझे ये बताइए, समय के अनुसार तो वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग में किसी भी तरह का अप डाउन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेग जो है यहाँ पे विरामावस्था में है, क्या है, वो कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का कोई वेग नहीं है, वेग यहाँ पे शून्य है, इसलिए कांस्टेंट कंडीशन में है। ठीक है, पांचवा कंडीशन जो यहाँ पे है साथियों, ये कंडीशन कभी भी जनरेट नहीं होगा, संभव नहीं। क्यों, दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो टाइम को बांध के रख लेगा या टाइम रुकेगा, तुम रुके रहो तो रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पे जो ग्राफ में दिखा रहा है कि टाइम भाई और वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए पांचवा जो है ना संभव ही नहीं है। ठीक है, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। ठीक है, इसीलिए असंभव ये वाली ग्राफ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको विस्थापन और टाइम का ग्राफ देख लिए। अगला हम देखते हैं यहाँ पे वेग और क्या, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ देखते हैं। क्या साथियों, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ देखते हैं। तो वेलोसिटी एंड टाइम में क्या बता रहा है, सेम ग्राफ तो सेम है उसका दिखने में, लेकिन यहाँ पे है क्या, वेलोसिटी जो टाइम का जो ग्राफ होता है वो त्वरण को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला में त्वरण क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपको वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, मतलब त्वरण क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, एक समान त्वरण है। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे क्या है, तीसरा त्वरण जैसे जैसे समय आपको बढ़ते जा रहा है, तीसरा नंबर ग्राफ को देखिए, त्वरण क्या हो जा रहा है, आपको घटते जा रहा है। ठीक है, आपको चौथा क्या है साथियों, यहाँ पे त्वरण जो है एक समान त्वरण है। क्या है, त्वरण एक समान है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वे में है। ठीक है, पांचवा सेम कंडीशन जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ में था, सेम यहाँ पर भी बन रहा है वेलोसिटी और आपको टाइम के ग्राफ में। कि ऐसा संभव नहीं है कि टाइम को कांस्टेंट कोई पकड़ के रखे कि टाइम आगे नहीं बढ़े, आप काम करो नहीं करो कुछ करो, दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन समय अपने नियत चाल से चलती ही रहती है यहाँ पे। लेकिन ग्राफ में दिखा रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है साथियों,
तो यहाँ पे मैंने जितना क्वेश्चन बन पा रहा था सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया हूँ साथियों। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का सिर्फ न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, सभी टाइप बैच करके सारे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मैं